हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी क्रम में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं छाहिर की अगली कहानी। छाहिर कविता जो है उसको लिखने वाले कौन हैं, तो उसको लिखने वाले हैं चितरंजन महतो चित्रा जी। छाहिर को कौन लिखे हैं? चितरंजन महतो चित्रा। ठीक है, तो चितरंजन महतो चित्रा ने छाहिर की कहानी को लिखा है और इसमें कुल मिलाकर हम लोगों को इस सिलेबस के अनुसार, भी नया जो सिलेबस आया है उसके अनुसार 4 स्टोरी पढ़ना है। आज 20 तारीख है, 20 तारीख से ही फॉर्म भराने का हुआ था, गाइडलाइन की 20 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आज कोई फॉर्म भरा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो देखते हैं हम लोग, अब जब से भी भराए। तो चितरंजन महतो चित्रा जी जो हैं वो छाहिर के कहानी के लेखक हैं। इन्होंने इसमें 10 कहानी लिखा है। पहले तो हमें 10 के 10 पढ़ना था, लेकिन अब 10 कहानी में से 4 कहानी हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से 2 कहानी हम जी अब कैसे और छाहिर, इस किताब का नाम भी छाहिर है और एक कहानी है जो उसमें भी छाहिर ही है। तो इसे हम लोग पढ़ चुके और इसके क्वेश्चन आंसर जितना बन सकता था वो भी कर लिए। आज जो हमारा तीसरा कहानी है वो है बोनेक्लोर। बोनेक्लोर कहानी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बोनेक्लोर मेन रूप से अगर देखें तो वन जो है, जंगल जो है, उसके बारे में है कि जंगल की कटाई होने से जंगल को क्या समस्या है। अगर जंगल भी हमसे बात कर रहा होता तो वो किस तरह से अपनी भावना को व्यक्त करता, वही इसमें किया गया है। यानी कि ये मानवीकरण वाली कहानी है। ठीक है, और आदमी में, इंसान में और जंगल के बीच में वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रहा है, वही इस कहानी में बताया गया है। जंगल जो है पूरा शिकायत आदमी से करता है कि तुम लोगों के कारण हम नष्ट हो रहे हैं, हम ख़त्म हो रहे हैं, हमको बहुत तरह की परेशानी है। लेकिन आदमी बोलता है कि इसमें भी मेरी सिर्फ गलती नहीं है, हम भी प्रताड़ित हैं किसी और के। तो आखिर एक इंसान किसके द्वारा प्रताड़ित है, ये इस कहानी में हम लोगों को पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि मेरा 2 वीडियो जो बनाया हुआ है उसका आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत व्यूज़ भी गया है। पहली बार मेरे किसी वीडियो में ना 1K व्यूज़ गया, अभी तो 1.6K पहुंच गया है उस पर। एक है 2 बिहाग दुर्गति और दूसरा वीडियो जो हम बनाए थे बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, इन दोनों वीडियो में सबसे मैक्सिमम व्यूज़ गया है। और जब पहली बार जब मेरा 1K हम देखे ना, अपने लिखा हुआ था, इतना मुझे खुशी लग रहा था ना कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो इसी तरह आप मेरे हर वीडियो को आप प्यार देते रहिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग अपनी कहानी की ओर आते हैं। बोनेक्लोर, लोर का कहने का मतलब होता है, लोर मतलब होता है आंसू। ठीक है, और हम लोग जानते हैं खोठा में किसी में इस तरह से बोनेक लगा हुआ है, यानी कि वन का आंसू। लोर मतलब आंसू। तो वन के लोर यानी कि वन के आंसू के बारे में इसमें कहा गया है। बोल रहा है जाड़ सिराई जा हेलई, जाड़ सिराई जा हेलई, मतलब कि जाड़ मतलब ठंडा, तो ठंडा का मौसम ख़त्म हो गया था, ख़त्म हो रहा था। भिनसोर भिनसोर यानी कि सुबह सुबह, बिहान बिहान तनी जाड़ लागे हेलई, एकदम सुबह सुबह जब होता है 3-4 बजे का समय, उस समय थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता था। ऐती ठंडा जैती ठंडा आप लोग सुने होंगे। जब ठंडा आता है उस समय भी सुबह सुबह और शाम शाम में हम लोग को ठंडा लगता है। और उसी तरह यहाँ भी जब ठंडा ख़त्म भी होने वाला रहता है तो उस समय भी सुबह सुबह हम लोग को थोड़ा ठंडा लगता है। जब हम लोग क्या करते हैं, पतला सा चादर रखे रहते हैं, उसको भी ओढ़ के सो जाते हैं। तो ये है भिनसोर बिहान तनी तनी जाड़ लग गए हलई, मतलब सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा जाड़ रहता है। महू जाड़ रही, महू जाड़ मतलब हल्का ठंडा था, बहुत ठंडा नहीं था, हल्का ठंडा था। बोने जहाँ महुआ केंदुआ रही, छोटे मोटे टुंगरियाँ बोड़ बोड़ पहाड़े हेठे आइग लागली रहे। बोला कि जहाँ महुआ और केंदुआ ये सब का पेड़ था, वहाँ छोटा मोटा जो टुंगरी मतलब टीला जैसा था, वहाँ क्या था कि बोड़ बोड़ पहाड़े और बड़ा बड़ा पहाड़ी में भी हेठे उसके नीचे आग लगा दिया जाता था। ठीक है, महुआ पेड़ के नीचे आग लगा देता था। पैत बछर ऐसने आइग, पैत मतलब पिछले, बछर मतलब साल, पैत बछर ऐसने आइग लागे हेलई, पिछले साल ऐसा ही आग लगा था। आर छोट मोट गाछ बिरिछ लर पाल्हा, छोटा मोटा जो गाछ ये सब था, छोटा मोटा जो पेड़ था उसका लर मतलब क्या होता है,
जैसे कि पेड़ ऐसे है और ये पेड़ का जो ऊपर में ऐसे पेड़ है, अब पेड़ में ऊपर से क्या होता है, ऐसे ऐसे जो गिरा हुआ रहता है, लरी जो रहता है, ठीक है, तो लर पर है जैर पोड़ाई जाहलई, तो लर जो था वो सब जर गया था। ई जरन पोड़न अब सुखिए अपने अपने हेवे, ये जो जरना पड़ना था, मतलब ये जो आग लग जाता था वो कभी कभी तो अपने ही हो जाता था, या फिर हेलई कि कोनो आदमी जन आग लगाई दिल थी, या तो अपने जल गया या फिर कोई आदमी आकर के आग लगा दिया, तकर चलते सगरे आग लागी जा है। और आदमी लोग आग लगा देता था या फिर अपने जल जाता था, वो पता नहीं है बन को, लेकिन बोल रहा है कि या तो आदमी लगा दिया या अपने जल गया, लेकिन उसके चलते पूरा सगरे मतलब चारों तरफ सगरे आग लग जा है। और 18-15 ले जलते धड़कते रहतले, और बोल रहा है कि 15 दिन तक लगभग क्या होता था, जलते रहता था। बेसी से बेसी आदमी सोचता ला, ज़्यादा ज़्यादा आदमी क्या सोचता था, बेसी से बेसी आदमी सोचता ला महुआ फोर बीछे खातिर गाछ तरेक लर फर काटा कुसा साफा करे ले आग जोरल हत। बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग क्या सोचता था कि महुआ फर, महुआ का जो फल होता है, महुआ जो फर होता है उसको बीछे मतलब चुनने के लिए गाछ तरेक, गाछ के नीचे कांटा उटा जो रहता है उसको साफ करने के लिए, साफा कांटा कुटा साफा मतलब कांटा उटा साफ करने के लिए आग लगा देते था, ठीक है, ताकि आग हो जाएगा तो आग लग जाएगा, कांटा उटा जल जाएगा तो महुआ चुनेंगे आराम से। आदमी जन एकर खातिर हल्ला काइन नी हेतला, और आदमी लोग जो था इसके लिए हल्ला नहीं करता था, कोनो झगड़ा झंझट नहीं हेतलन, और ना ही कोई हल्ला होता था ना कोई झगड़ा झंझट होता था। कोनो कोनो समय लोकजन अपन सुविधा देखी के काठो बाँसो धरना खातिर, परिया खातिर, कांड खातिर, ठाठ खातिर अनवे करे हेला। बोल रहा है कि कभी कभी लोग क्या करते थे अपनी सुविधा के लिए, अपने ज़रूरत के हिसाब से काठों मतलब पटरा उटरा जो होता है लकड़ी का, जो लकड़ी का जो होता है, काठ मतलब लकड़ी, अब बाँस ये सब, या कांडी मतलब कि खपड़ा छरने के लिए जो पतला पतला बाँस होता है उसको करने के लिए वो सब लेकर के आ जाता था। एखनो आइनते हत, अभियो लेकर के जाबे करता है सब। ईटा कोना दुखे की बात नहीं, इसमें कोई दुख का, ईटा कोना मतलब इसमें कोई दुख का बात नहीं है। आदमी जनकर सुविधा खातिर ओखिन के फल फूल दिए खातिर जलावन बेंच डेस्क कुर्सी टेबुल छपरा घार छात घार बनावे खातिर हम अपन, यहाँ ये वन ये सब जंगल बोल रहा है कि हम अपन बोनक काठ बाँस देबे करे हेलियन। बोल रहा है कि आदमी के जन सुविधा के लिए, आदमी के सुख सुविधा के लिए हम लोग कभी फल फूल दे दिए, कभी जलावन के लिए लकड़ी दे दिए, कभी बेंच उंच बनाने के लिए लकड़ी दे दिए, कुर्सी टेबल बनाने के लिए दे दिए, कभी घर खपड़ा मतलब घर छारने के लिए ऊपर में खपड़ा के नीचे रहता है ना बाँस लगा हुआ, उसके ऊपर खपड़ा बिछाते हैं, तो खपड़ा उपड़ा लगाने के लिए या फिर छत घर बनाने के लिए, ये सब चीज़ बनाने के लिए क्या होता है कि हम लोग बाँस उस देवे करते हैं। छत घर मतलब जो सेनेटरिंग वाला होता है तो पहले बाँस का लगाता है ना कंडी सपोर्ट, और फिर ऊपर से मसाला डालता है, तो वही छत घर बनाने के लिए बाँस उस देवे कर हलियोन मतलब देते थे पहले भी, और देवे कर हियोन अभियो देते हैं, ठीक है। हिया तईक कि अपन बोने छोट मोट काट, अपना जंगल का छोटा मोटा जो लकड़ी काट कटुआ छोटा मोटा लकड़ी होता है, कांड बाँस होता है लई के एखनो कते कते घाराक चूल्हा, यहाँ तक कि छोटा मोटा सूखल जो झूरी टाइप के लकड़ी होता है, बाँस उस होता है, उसको ले जाके लोग अपने घर में चूल्हा धराते थे खाना पकाने के लिए। कते कते घारा खाइन पियन चला है, और इसी से लोग घर का खाना पीना अपना बनाकर चलाते थे। कते कते घारा आमदनी हवइन, और कई लोग तो ये जो सूखी लकड़ी है लकड़ी उकड़ी बेच करके और अपने घर में पैसा भी कमाते थे, आमदनी भी लेते थे। अपन जीविका चलावे खातिर जे सोब कांड करवा लेगहत ओखिन कर तो खमा है, मतलब कि अपना जीविका चलाने के लिए जो लकड़ी ले जाते हैं उन सब के लिए तो क्षमा मतलब क्षमा है, उन सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मगुर जखिन कर खाए पिए चला है ओखिन, लेकिन जिनके पास पैसा है खाने पीने का सब सामान है, ओखिन चोराए लोकाए के बेस वाड़े ओला गाछ के काटी के, मतलब बोल रहा है कि उन लोग चोरा लुका करके मोटा मोटा जो गाछ होता है पटरा बनाने वाला गाछ जो मजबूत है लकड़ी, उसको काट के कटवाए के या फिर कटवा के किसी से बाजारे बेच के अपन संपत्ति बढ़वे ले,
अब बाजार में बेच के खूब पैसा कमाता है, अब अपना धन संपत्ति बढ़वे ले, धन संपत्ति बढ़ाता है। मतलब जे चोरी उरी से जंगल का लकड़ी काटता है उसको बेचता है बाजार में, हमीन ओखिन से हमर चीड़ है। बोल रहा है कि ऊ जैसन आदमी से हमको चीड़ है। ओखिन के हम फुटले नज़र देखहिन, उनको हम फुटले नज़र मतलब एकदम देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, फुटले नज़र यहाँ पे एक मुहावरा हो गया, तो क्वेश्चन बन सकता है फुटले नज़र नहीं देखना, इसका मतलब पसंद नहीं करना। एखन जोदी हमरा कांदाय के कल्पाय के ओखिन चोराय लुकाय के हमार सुंदर घार। एखन जोदी ये लोग जो हमरा कंदाय के मतलब हमको रुला करके कल्पा करके और मेरा जो है लकड़ी उकड़ी जितना भी है उसको चोरी से चुरा कर लुका करके हमर सुंदर घर, हमर सुंदर बगीचा, हमर सुंदर फुलवारी ऊंचराई लेगहत, मतलब इन लोग चुरा के ले जाते हैं मेरा जो फूल उल है सो, बढ़िया बढ़िया लकड़ी होता है सो, और मेरा घर जो है वो तबाह कर देता है, मतलब जंगल के जंगल साफ कर दे रहा है आजकल आदमी लोग, वैसी के बारे में बात हो रहा है। तकर चलते हमरा अमनक, इस चलते हमको अब मन नहीं करता है, उन लोग पसंद नहीं है। बोन अपन भाखल बोलते रहल, जे बुझे पारल ओखिन कसम खा लला। वन जो है अपना भाखल मतलब अपना मन का बात जो है बोल रहा था, और जो लोग उनका उसका बात समझ रहा था उन लोग कसम खा लिया। क्या कसम खाया? हे बोन राजा, तोर गिरल परल डहुरा पात, डायर पात सुखल मोरल झाड़ फूड़ टहनी टोइया लानवे करबई। आखिर हमनी तो तोर बेटा बेटी लगियो। बोलता है सब जो लोग उसका बात समझता है वो लोग क्या बोलता है, हे बोन राजा, हे जंगल के देवता, तुम्हारा जो गिरल परल डहुरा पात, तुम्हारा जो गिरल परल जो लकड़ी रहता है, पत्ता उत्ता रहता है, झुरी रहता है, डायर पात डाली उली पत्ता उत्ता जो गिरल रहता है, सुखल मोरल जो सुखल सुखल लकड़ी है, मरल है कोई जान नहीं है उसमें, झाड़ फूड़ मतलब झाड़ी फूड़ी जो है, टहनी टवैया मतलब छोटे छोटे टहनी जो है, वो सब हम लोग लानबे करेंगे। क्यों? क्योंकि तोहर हमनी बेटा बेटी लागियो, इसलिए हम लोग के जीवन कैसे चलेगा, तुम ही न देगा। ठीक है, तो जावल जन्मल लागियो, तुम्हारा हम बेटा बेटी हैं और तुम्हारी हम जियल जन्मल हैं, तुम्हारी भरोसे हम जिंदा हैं। तोरे आश्रय तो हमनी तोर आगो पूछो, हिंदे हुंदे बावा दहीने रहियो, तुम्हारे ही आश्रय से तो हम लोग तुम्हारे जंगल के आसपास अपना घर इन्हें उन्हें बना लिए हैं। हम इनके तो कहाँ फेंकबे? बोल रहा है कि ये सब अगर मना कर देगा लकड़ी उकड़ी देने के लिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमको तुम कहाँ फेंकेगा, मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे अगर नहीं देगा तो। आदमी जन कहे लागल, और फिर वन अपना बात जब बोल दिया तो अब आदमी अपना बात बोल रहा है। तोहे जितना दुखी है हामिन हाय ओकर ले हामिन कम दुखी नेखी। आदमी क्या बोलता है कि तुम जितना दुखी है हम लोग भी उससे कम दुखी नहीं हैं। ठीक है, जैसने तोहर लोर कोई नहीं देखो, जैसे तुम्हारा लोर मतलब आंसू, जैसे तुम्हारा आंसू कोई नहीं देखता है, बुझा हो तुम्हारा बात कोई नहीं समझता है, वैसने हमनियों के कर लोर ना तो सरकार और ना ओकर नौकर चाकर बुझाती। वैसने हम लोग का भी जो आंसू है, हम लोग का भी जो समस्या है, ना तो सरकार समझती है और ना सरकार के नौकर चाकर मतलब जो कर्मचारी लोग होता है उन लोग भी हम लोग को नहीं समझता है। अंधरी सरकार कर बेईमान नौकर, बोल रहा है कि सरकार तो अंधरी है, वो तो कुछ देखता नहीं है, अपने शान शौकत में रहता है, और उसका नौकर भी सब बेईमान रहता है, घूसखोर रहता है। जंगल भी, और नौकर चाकर कहने का यहाँ मतलब क्या है? नौकर चाकर से यहाँ मतलब है जंगल विभाग के, नौकर चाकर से मतलब क्या हुआ? जंगल विभाग के सिपाही और वनपाल। ठीक है, वन रक्षक, पता नहीं वन रक्षक का बहाली कब आएगा, फॉरेस्ट गार्ड के बहाली पता नहीं कब आएगा। हम इनके साथ सतावहत, और हम लोग के ये सताते हैं, हम लोग को परेशान करते हैं। चूल्हा जोरे काठी लाने में हम इनकर बहू बेटी की बेइज्जत कराते। जब हम लोग के घर के बहू बेटी लोग जाती है लकड़ी लाने के लिए कि चूल्हा उल्हा धराने में जो लकड़ी ज़रूरत पड़ता है लाने जाती है तो उसको बेइज्जत करता है। जवान बेटी छुआ के तो औरों डराए धमकाए, और जवान जो लड़की लोग जाती है जब लकड़ी लाने के लिए जंगल तो उन लोग को तो और डराता धमकाता है और उनके इज्जत लूटे के कोर्निश कराती और डरा धमका के उनका इज्जत लूटने का कोशिश करता है। मगर एखिन, लेकिन लड़की लोग भी जाती है तो अकेले नहीं जाती है, एखिन 10-5 गर जमाइत में रहत, 10-5 गो एक साथ ग्रुप में जाती है। तखन ओखिन के खराब नीत वालन के नी होए
तो उन लोग जो है, जो इन लोग से गलत नज़र से इन लोग को देखता है लड़की लोग को, वो कुछ नहीं कर पाता है। इन लोग 10-15 को रहता है, हेवे पारा ही तखन, तब क्या करता है, जब उन लोग इज्जत से कुछ नहीं खिलवाड़ कर पा रहा है तो तब फिर लकड़ी चोरी के दोस्त दिखाए के, और फिर जंगल से उन लकड़ी चुना के, जबकि गिरल लकड़ी ला रही है, सब टूटल उटल जो लकड़ी गिर जाता है वो ला रही है, लेकिन फिर भी लकड़ी चोरी के दोस्त लगा देता है, और लगा करके ओखिन से पैसा रुपया ऐठा थी, और दोस्त लगा करके बोल देता है कि तुमको जेल में डाल देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और पैसा ठगता है। और तनी तेज बोल ले, और अगर कोई लड़की उन लोग का विरोध कर दिया, तेज बोल ले मतलब विरोध कर ले, मतलब विरोध कर दिया, तो जानियो बेटी के मार पीट, जनियो बेटी, जनियो मतलब औरत, तो औरत बेटी के मार पीट कर रहथिन, तो क्या करता है कि औरत बेटी लोग के मार पीट भी करने लगता है। ऐसा बेशरम है सब। ये आदमी बता रहा है किसको, वन राजा को। हमी यदि अपन घर कोनो जरूरी काठे खातिर एगो डांगो लाने गेले, अगर हम लोग घर के जरूरी के लिए, कपड़ा उपड़ा देने के लिए, घर बनाने के लिए अगर गलती से एगो डांगो मतलब मोटा लकड़ी भी लाने गए, तो सिपाही धारबथु, तो सिपाही लोग पकड़ लेता है, मारबथु और मारबो करता है, और फिर केसो कर देतु, तो और केस भी कर देता है। थाना वाला पकड़ के जेल में डाल देवहत, और इन लोग तो बेचारा गरीब है, पढ़ा लिखा उतना है नहीं, और थाना वाला पकड़ता है सबके ग्रामीण लोग के और जेल में डाल देता है। ठीक है। हम इनकर आदमी जिंदगी भर जेल में सड़ैत मोरैत रहा है। हम लोग का जो आदमी है वो जिंदगी भर जेल में ही सड़ते मरते रहता है, काहे कि कोर्ट कचहरी बेल कराने के लिए इन लोग के पास, इन लोग तो अपने मजदूर आदमी है, तो इन लोग के पास पैसा नहीं रहता है, तो पैसा नहीं रहता है तो जेल में सड़ते रह जाता है बिना कोई केस के। बोलते बोलते थाकी गेल रहे, बोलते बोलते थक गया, सेले तनी ठहर के फैर बोले लगा। फिर आदमी लोग ये सब अपना दुख बता रहे हैं, बोलते बोलते थक गया तो फिर बोलना शुरू किया, थोड़ा देर सुस्ता के। हम इनकर केस कहियो ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोग का केस कोई कभी ख़त्म, एक्चुअल में कोई केस रहबे नहीं करता है। पैसा के अभाव में ये सब जेल में एक बार चल गया तो चल गया, अब निकलने के लिए बेल कराओ, ये कराओ, कोर्ट कचहरी चक्कर लगाओ, अब लगाएगा कौन बेचारा लोग। तो इन लोग जिंदगी भर जेल में रह जाता है, कभी खत्म। हमनी के छोड़े जमानत लिए कोई नहीं जाए, और इन लोग बेचारे को जमानत दिलाने के लिए, मतलब जेल से निकालने के लिए भी कोई नहीं जाता है। हम इनकर जिंदगी के तोहे नी देखा है बोन राजा, बोल रहा है कि हमनी के ज़िंदगी जो है वो तुम नहीं देखा है बोन राजा। अरे हम तो सब देखियोन, तो वन राजा क्या बोलता है कि हम तो सब देखे हैं, सब बुझियोन, हम तो सब समझते हैं, सब ले मन मुसाई के रह जाही, और लेकिन फिर भी सब देख करके समझ करके क्या करेंगे, मन मसोस के रह जाते हैं। बोन कहे लागल, बोन बोला, जखन बोने के राजा ऐखे लोर देखला तखन आरो कोयो कुछ नहीं बोले पारला। जब सब लोग वन के राजा जो था, वन के राजा का आंख से लोर आंसू बहते हुए देखा तो बाकी सब और कुछ नहीं बोल पाया। ओखिन के चुप देखी कि फिर वन बोले लागल, और उन लोग के चुप देख कर के बोन जो जंगल था वो फिर से बोलना शुरू कर दिया। क्या बोला, तोहिन अपन दुखी है के कांदे लागल है। तुम लोग जो है अपना दुख से तो दुखी होकर के रो रहा है। तोहिन के ईटा एगो पारिवारिक दुख लागोन, आदमिक दुख। तुम लोग के लिए तो बस एक अपना परिवार का दुख लगता है, एक आदमी का दुख लगता है। एकरले बेसी तोहिन सोचे ही नहीं पा रहा, इससे ज़्यादा तो तुम लोग सोच ही नहीं पाता है। तुम लोग को तो बस अपना फैमिली का, अपना परिवार का दुख नज़र आता है कि हम कितना कष्ट है, हमको कितना कष्ट है। काहे कि तोहिन अपन सवारत ले बेसी सोचे ही न पा रहे। काहे कि तुम लोग इतना स्वार्थी हो गया है आदमी सब कि अपने अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहता है, सोचबे नहीं करता है। इतना दूर दृष्टि तोहिन के नेखोन, इतना दूर के बात नहीं सोचता है कि सबको क्या दिक्कत हो रहा है। आदमी भगवान का सबले श्रेष्ठ, आदमी जो है वो भगवान का सबले श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठ मतलब यहाँ ऊंच बोर्ड, सबसे ऊंचा, बड़ा, बुद्धिमान, चालाक बनावले लागे। भगवान सबसे श्रेष्ठ किसको बनाए, वन के अनुसार। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, वन के अनुसार सबसे श्रेष्ठ किसको बनवाए भगवान, आदमी को। ठीक है, आदमी जो है वही सबसे श्रेष्ठ है। लागे कि दोसर जीव रेंगे वाला, कुछ जीव जो है ज़मीन में रेंगते रहते हैं, कुछ बिना रेंगे वाला, कुछ चलते रहता है, उड़े वाला जैसे पक्षी उक्षी है,
पैरे वाला मतलब जो पैर से चलता है, सोब काबू कर लिए, तो हर तरह की चीज़ को काबू कर लेता है आदमी। ठीक है, आदमी सोचिए बड़ा बड़ा हाथी, उतना बड़ा जानवर से लेकर के शेर जो है उतना खतरनाक जानवर, उसको भी, और वो सब तो छोड़िए ना, मगरमच्छ, ठीक है, ये सबको कि अपना पालतू बना लेता है, काबू में सबको काबू कर लेता है। अपन स्वार्थ खातिर बचावो करा है, और अपना स्वार्थ के लिए क्या करता है, अपना बचाव भी करता है, बचाता भी है। खाए गो पियो को देहा है, और पीता खिलाता पिलाता भी है, खाने पीने के लिए भी देता है अपना, जैसे कुत्ता पालता है सब अपने सुरक्षा के लिए, तो उसको खिलाता पिलाता भी है। पालवो पोसो करा है, पालता पोसता भी है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ है, उसका रक्षा करेगा, घर का रखवाली करेगा, इसलिए उसमें भी फायदा देख करके करता है। गाय पालता है, गाय दूध देती है। बैल पालता है, बैल हल चलाता है। ठीक है, गधा पालता है, गधा से सामान ढोता है। हाथी पालता है, हाथी से बड़ा बड़ा सामान ढोलाता है। तो सबका फायदा है, इसीलिए करता है। जे नी करे से सोब तोहिन करा है, जे और कोई नहीं करता है वो सब आदमी करता है। बोन राजा जोर जोर बाले लगल, और ये कहते हुए बोन राजा कस कस के बोलना शुरू कर दिया। जोर जोर बोलते बोलते बोने का राजा आँखें लोग डबडबाए लगले, और कस कस बोलते बोलते बोन राजा के आँख से लोर क्या हो गया, भर गया, मतलब डबडबा गया। आँख से लोर भग, आंसू डबडबाना मतलब एकदम अब ऐसे पलक झपके तो ढर से गिर गया, तो ऐसा हो जाना। ओकर मुहले कोनो बकार नी फूटे पारे लागले। अब इतना जोर से बेचारा अंदर से, मतलब अंदर से रोना आ रहा था उसको, कि उसके मुंह से कोई बकार मतलब आवाज़ निकल नहीं पा रहा था। से वो तनी थिराई ले, इसलिए वो कुछ देर सुस्ता लिया, रुक गया। फिर बोले लागल, फिर बोला, मंत्री ऑफिसर पदाधिकारी सिपाही हमर नाम लई के हमर बचवे के नाम में कते कते योजना बनावा है। बोला कि मंत्री है, चाहे पदाधिकारी है, चाहे ऑफिसर है, या कोई सिपाही है, हमको बचाने के लिए, वन रक्षा करने के नाम पर कितना सारा योजना बनाता है। ठीक है, सब खाए पी जहाज, योजना में बहुत पैसा वैसा आता है। ठीक है, पर्यावरण लगाने के लिए, वन वृक्षारोपण के नाम पर कितना पैसा फंड आता है, सब लगा देता है। नवा नवा बोन लगवे खातिर, नया नया जंगल लगाने के लिए, नया नया वन लगाने के लिए अरबों खरबों का योजना बनवाहत। इन लोग योजना बनाते हैं कि इस साल इतना वन लगाएंगे, इतना जंगल लगाएंगे, इतना पेड़ उगाएंगे। 1000, 2000, 5000, 10,000 की लाखों खर्चा दिखाए के सब गबन करी लेहत। दिखा देता है सब कि कागज़ पे कि 5000 लगाए हैं, 10,000 लगाए हैं, 1 लाख पेड़ लगाए हैं, और रियल में 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो लगल रहता है, और बाकी सब गबन मतलब हड़प गया, खा पी के समाप्त। का हम ई सोब नी जाना हिए, का हम ई सोब नी जाना ही है, का ये सब हम नहीं जानते हैं, का हम इतना अचेत ही, क्या हमको इतना होश नहीं है कि तोहिन के प्रोग्राम कर जानकारी हमरा नी हुआ है, कि तुम लोग का प्रोग्राम करता है, कैसे का कर रहा है, हमको जानकारी नहीं है। हमरो शरीर लहू है, हम लोग के शरीर में भी क्या है, जंगल पेड़ के शरीर में भी खून है कि नहीं? उन लोग खून हिमती है, हरियर वाला क्या नाम है उसका, हमरो शरीर पानी कूदा है, हम लोग के शरीर, उसके भी शरीर में क्या है, पानी कूदता है। हमहू हवा पावाही, हमहू हवा पावाही, हम उन लोग भी हवा लेता है। हमरो तोहिन जैसन सूरज का रोशनी मिले है, हमहू जो है वो तुम लोग जैसा सूरज का रोशनी लेते हैं। उन लोग का तो फोटोसिंथेसिस जानिए, प्रकाश संश्लेषण जो कि चलता है। हरा वाला को बोलते हैं पर्णहरित। हमहू ओहे माटी ऊपर निर्भर ही, हम भी जो है उसी माटी के ऊपर निर्भर हैं, जेर पर तूहिन है। हम लोग भी माटिए पे हैं निर्भर, माटी से ही फसल उगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बोने का राजा फिर कांदा कुंदी है गलक, फिर वो रोने धोने शुरू कर दिया। आदमी जन बोने का राजा सवाल कर कोनो जवाब नहीं दिए पारल। आदमी जो बोने का राजा इतना सारा सवाल किया, सच्चाई बात आखिर आईना दिखा दिया, सामने रख दिया कि कैसे तुम लोग घपलेबाजी कर रहा है मेरा नाम से, तो इन लोग जवाब देने नहीं पा रहा। आदमी जन है चौक मुँह हेठा करी लेला, आदमी जोन जो था वो भौचक्का रह गया, चौंक करके मुँह हेठ करी लेला। मुँह मतलब मुँह छोटा करके, मुँह लटका के बैठ गया। क्या ठीक है कह रहा है, हमनी तो चोराइए रहे तोहर नाम से। बोने के राजा सवाल एक ओखिन ठीन कोनो जवाब नहीं रहे। बोने के राजा के सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बोने के राजा फिर बुरे लगल, फिर वो बोलने लगा, तोहिन हमरा सुंदर बाग बगीचा जे उजाड़ वाला है, जवानो नी हेली आर काटलाय,
बोल रहा है कि तुम्हारा जो तुम लोग जो है मेरा सुंदर सुंदर बाग बगीचा जो हरियाली था उसको पूरा उजाड़ के रख दिया। पेड़ मेरा बड़ा भी नहीं हुआ था बढ़िया से कि हाँ उसको काट के रख दिया। सर सिपाही मोटाला, मतलब सर सिपाही जो है, जो फॉरेस्टर हैं, वो लोग क्या हो गए, पैसा से मोटा गए, माला माल है ला, पैसा वैसा घूस वूस ले करके पूरा मोटा गया। हमरा बचवे खातिर रकम रकम कर नाटक कर ले। हमको बचाने के लिए उन लोग तरह तरह के नाटक किए, ई लगाएंगे वन में, ई लगाएंगे वन में, वो होगा, इस बार वनारोपण होगा, वृक्षारोपण होगा, सब नाटक। मगर हमरा बचवे के ठैर धूर, हमरा बचाना तो दूर की बात है, धूर धूर ले हमरा उजाड़ दिलक, यानी कि दूर दूर तक हमको उजाड़ के रख दिया। पेड़ हम लोग आजकल देख रहे हैं जंगल के जंगल साफ कर दे रहे हैं बनाने, घर बनाने के नाम पे हम। इसलिए आज गर्मी भी देखिए कितना भयानक, मौसम देखिए कैसा परिवर्तन हो रहा है। हमर सोब गाछ पालहा लर फर काट के ले गए, यहाँ तक कि मेरा सारा जो गाछ है, पेड़ है, जितना भी लर लतर है, सब काट कूट के ले गया। जितना काम के चीज़ पेड़ में रहता है सब ले गया। हम उजाड़ है गेली, अब तो हम बिल्कुल उजाड़ हो गए। हमर संग रहवैन, हमारे संग साथ जो रहते थे जंगल में, शेर, बाघ, हाथी, लाकड़ा, सियार, खेरहा, मूसा, चिड़रा, सब खत्म हो गए। मतलब जितना भी जंगली जीव थे वो सब खत्म हो गए। अभी देखिए कितना सारा जीव जो जंतु हैं वो सब, गिद्ध आप लोग देखे हैं? गिद्ध मेरे घर के पीछे बैठा रहता था जब हम लोग छोटा थे, तो चैं चौं करते रहता था। अब वो गिद्ध नज़र नहीं आता है। सांप बिच्छू जे हमर दोसर छोट मोट रखवाला रहत, सांप बिच्छू जो मेरे जंगल में छोटा मोटा सब ये सब हम मेरा रक्षा करते थे, वही लोग खत्म हो गया। जंगले साफ कर दिया सब, तो ये सब कहाँ रहे। नाना रकम कर पंछी, चील, कौआ, सुगा, मैना, पौड़की, गुंडरी सब सिराए गेल। जितना भी तरह का ये सब पक्षी है वो सब खत्म हो गया। जो वो होता है गौरैया पक्षी होता है, ठीक है, छोटा सा चिड़िया जो होता है, वो समाप्ति हो गया आखिर। ये सब किसके कारण हुआ? हम लोग तो विकसित होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, लेकिन जीव जंतु सब खत्म होते जा रहा है। जीव जंतु खत्म हो रहा है तो पर्यावरण में अनबैलेंस भी होते जाएगा धीरे धीरे, और फिर पृथ्वी का अंत बहुत नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे चलते चलते। पानिक दिने नाचे गावे हेली, जकर संग ऊ मोर मोरनी, पानी जब बरसता था तो मोर मोरनी जो नाचता था वो सब हेराए बिसराए गया, मतलब सब भुला गया, ख़त्म हो गया। कोयल कर कूको जाने नी पारी, कहाँ कहाँ सुना है। अब कोयल जो पहले जंगल में कू कू करते रहती थी, अब पता नहीं कहाँ है, सुनाई भी नहीं देता है कोयल की कूक। झर झर लोर बोने लागल, बोन राजा कर आँख से, बोन राजा के आँख से बोहे लागल। बोन राजा के आँख से पूरा झरझरा के लोर मतलब आंसू गिरने लगा। वो फैर कहे लागल, हमर सोब ले बेसी शुभचिंतक हाथी। सबसे जंगल का जो सबसे शुभचिंतक है वो कौन है? हाथी। हाथी कर तोहिन उजाड़ दिला। हाथ, इस जंगल का सबसे शुभचिंतक जानवर हाथी को बोला गया है इसमें, तो हाथी को भी उजाड़ दिया। से ले तो ओखिन खाए ले, रहे ले, छिपे ले, हिंदे हुंदे कूदी फूलहन। और इसीलिए तो वो लोग खाने पीने का तलाश में, रहने के लिए, छिपने के लिए इन्हें उन्हें दौड़ते चलता है। और कभी कभी शहर में घुस जाता है तो सब कहता है हाथिया पगला गया। हाथी नहीं पगलाया है, पगला गए हैं हम लोग जो उसका घर उजाड़ दिए। खेती बाड़ी खुंदले रौंदले, इसीलिए वो लोग गांव की तरफ घुस जाता है। असल में जहां आज गांव है वहां कभी उसका घर हुआ करता था, तो इसीलिए वो लोग क्या होता है उसी रास्ते पे चल जाता है। खेत बाड़ी खुंदले रौंदले, घाले उजाड़ले, घरों बस्ती के ढूंकी जात, इसीलिए वो लोग बस्ती उस्ती में घुस जाते हैं, खेत बाड़ी सब उजाड़ देते हैं। हमर ले कम दुख ओखिन के नेखाय, हम जो बोल रहा है वन राजा कि हमसे दुख उन लोग कम, उन लोग का दुख नहीं है, बेसिन है, जबकि हम लोग से ज़्यादा दुख है। उन लोग का तो बेचारा का घरे उजड़ गया, इसलिए रहने के लिए उन लोग इन्हें उन्हें भटकते चलता है, छुपने के लिए भटकते रहता है। जखन तोहिन ओखिन कर घर मकान उजाड़ा हन, ओखिनो तो जीवे लगती। जैसे हम लोग का घर कोई उजाड़ के बाहर रास्ता में फेंक देगा तो कैसन लगेंगे, बका जाएंगे, कहाँ जाएं नहीं जाएं। उसी तरह जंगल में हाथी या जीव जंतुओं का घर भी हम लोग उजाड़ रहे हैं, तो उन लोग को समझे में नहीं आ रहा है कि उन लोग कहाँ जाए नहीं जाए। ऐसे में उन लोग इधर उधर भटकता है तो गांव देहात में घुस जाता है, तबाही मचाने लगता है। तोहिन जैसन चिंताशील, मननशील, भावपूर्ण
भाखापूर्ण ओखिन कर समाज है। जैसे हम लोग का चिंताशील मतलब चिंता करने वाला, मननशील मतलब हर चीज़ को सोच विचार करने वाला, भावपूर्ण मतलब एक दूसरे पे भावना रखते हैं अच्छा खराब का, भाखापूर्ण मतलब भाषा है हम लोग का, उन लोग का भी ऐसा ही समाज है। सेले जखन ओखिन के कुशट देहान ओखिनों के बदला लेप्तुन। इसलिए जैसा हम लोग उन लोग को कुशट देहान मतलब कि कूट देते हैं, मतलब उन लोग का घर जो उजाड़ दे रहे हैं, उन लोग भी बदला लेप्थुन, उन लोग भी बदला लेता है, गांव में घुस करके होके घर तोड़ देता है कि नहीं, घर उजाड़ देता है। जकर सोबेलू आगू पूजा करा है, जिसका सब लोग क्या करते हैं आगे पूजा करते हैं, गणेश जी का पूजा होता है, ओकरे घर उजड़ वाले तो भोगते के। तो बोल रहा है कि उन्हीं का घर अगर जिनका हम लोग सब पूजा करते हैं उन्हीं का घर उजाड़ देगा तो आखिर भोगेगा कौन, इंसान। बोने के राजा ठैर भावुक है गेल। अब होने के राजा फिर से भावुक हो गए। कांदते कांदते ओकर आँखें लोर सूखी गेल। रोते रोते उनके आँख का आंसू सूख गया। ज़्यादा रो देते हैं तो आँख से देखते हैं, खाली कलपते रहते हैं लेकिन आँख से आंसू नहीं गिरता है। मने मन सोचल आदमी बड़ा चालाक है वह। मने मन जो सोचता है आदमी, जो अंदर बोलता नहीं है कुछ और मने मन रखता है, वो बहुत चालाक होता है। छलाए फुसलाए के सोब निर्जीव निर्जीव चल अचल के अपन काबू में करी लेहत। और वो लोग क्या करता है, छलाए फुसलाए के मतलब ठग फुसला करके सब जीव को, निर्जीव को, चलने वाला या नहीं चलने वाला मतलब निर्जीव वस्तु है या फिर जीव वस्तु है, सबको अपने काबू में कर लेता है। अपन स्वार्थ खातिर मगुर आदमी के एक दिन बुझे अतैन। अपना स्वार्थ के लिए तो अभी काम कर रहा है, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन एक दिन समझ में आएगा। जखन हमर दरकार पड़तैन, जब जंगल का ज़रूरत पड़ेगा। अभी देख रहे थे जब कोरोना हुआ तो ऑक्सीजन के लिए मारा फाड़ी चला, यही पेड़ हम लोग दनादन काट रहे हैं, ऑक्सीजन उस समय मिलना मुश्किल हो रहा था। शुद्ध वायु के लिए हम लोग, आखिर ये कोरोना जो वायरस था वो फैलाया कौन, कोई इंसान ही तो बनाया है। तब हम नी रहले पानी बिनु तरसता, अगर हम नहीं रहेंगे तो पानी के बिना भी तरसेगा। हम लोग जानते हैं कि पेड़ जो है वो बारिश को आकर्षित करता है, ठीक है। राजस्थान एरिया में चूँकि वो रेगिस्तानी एरिया है तो वहाँ पे देखिए पानी कम बरसता है, पेड़ नहीं है वहाँ ज़्यादा तो पानी कम बरसता है। वही अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाते हैं मेघालय तरफ तो उधर पेड़ कितना ज़्यादा है, तो इसलिए पानी भी वहाँ अधिक होता है। मासेनरम जो है, जो कि चेरापूंजी मासेनरम जहाँ पे सर्वाधिक पानी बरसने का रिकॉर्ड है, उधर हम नी रहले शुद्ध हवा नी पाता, ना पानी बरसेगा ना शुद्ध हवा मिलेगा हम लोग को। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ते कि बिना हमर गोड़ तर गिरल कोनो उपाय नहीं चलते। बोल रहा है कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतना बढ़ जाएगा कि क्या होगा, बिना पेड़ लगाए गोड़ तर गिरल मतलब बिना पेड़ लगाए कोई उपाय नहीं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन O2 लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ क्या करता है, पेड़ जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके और हमें ऑक्सीजन दे देता है और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। इस तरह से बैलेंस बना हुआ है। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं रहेगा, पेड़ को यहाँ से ख़त्म कर दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जा रहे हैं और ऑक्सीजन लेने के लिए मिल नहीं रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ गया। अब बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है, वापस तो हमको पेड़ के पास पहुँचना ही पड़ेगा। तो पेड़ इसीलिए लगाना चाहिए। इतना कही के बोने के राजा चुप है गेल। इतना कह के जो जंगल का राजा था वो चुप हो गया कि एक दिन तो हमारे पास आ ही पड़तो बाबू, इसलिए हम ज़्यादा बोलबो नहीं, वह दिन हम तुनी के मजा चखेबो, ठीक है, ऐसे बोल के चुप हो गया। तो आई होप कि ये कहानी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर जितना बन सकता है उतना बना करके और करवाएंगे प्रैक्टिस। एक चैप्टर रात में पढ़ेंगे, रात में एक वीडियो आएगा जो कि हम लोग पढ़ लेंगे और मॉर्निंग में एक वीडियो आएगा जिसमें उसका क्वेश्चन आंसर किया हुआ रहेगा। तो इस तरह से हमारा 2 सीरीज़ अचानक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा।
अब एक कहानी सिर्फ इसमें बचा हुआ है छाहिर का, उसके बाद सोंध माटी का 4 कहानी पढ़ेंगे, फिर वीडियो कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का शिष्ट कहानी। तो आप बताइएगा कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा और ये पूरा वीडियो देखा कीजिए पूरा आराम से, ताकि आपको लास्ट तक समझ में आए कि हम क्या क्या बताएं। और नोट्स बनाने का कोशिश कीजिए, और तो फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना तैयारी कीजिए। और फिर से वही बात बोलेंगे कि अगर लाल बत्ती चाहिए तो मेरे चैनल का लाल बत्ती दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।